नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, नगर निगम हॉल में आयोजित राष्ट्रीय सामाजिक न्याय कृति मंच के कार्यक्रम में पहुंचे वक्ताओं ने पूर्व और वर्तमान सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें दबे कुचले पिछड़े और दलित समाज का आज तक बड़े पैमाने पर शोषण करती आ रही, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नानन चंद ने कहा कि आज के समय में दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोगों का शोषण हो रहा। इतना ही नहीं, इन वर्गों का राजनीतिक सम्मान भी नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि आज भी दलित और शोषित वर्ग की दशा और दिशा वही है जो आजादी के 76 साल पहले थी। आज भी लोग अपने अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। जब तक उन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनका समाज तरक्की नहीं कर सकता। 7 अक्टूबर को हरिद्वार में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कुछ विशेष आमंत्रित लोगों ने पूरा दिन इस पर गहन चर्चा करके एक मेमोरेंडम तैयार किया है और वो मेमोरेंडम सामाजिक न्याय पे आधारित है। हमने उसमें कहा है कि 76 वर्षों की आज़ादी के बाद, 73 वर्षों से संविधान लागू होने के बाद भी हमारी दशा और दिशा वो दोनों बिगड़ी हुई हैं और उसकी जिम्मेवार राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ता में रही। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग हुई है, जो प्रोग्राम लॉन्च किए जाने चाहिए थे, उनको भांप करके उनके आधार पर संचालित नहीं किए गए, उनको पूरी उनकी भागीदारी नहीं की गई और अब वर्तमान सरकार सभी संस्थानों को बेच करके उन्हें गुलामी की ओर धकेल रही है। ठेका प्रथा की ओर ले गए हैं, रोजगार खत्म हो गए हैं। 5 किलो आप खुद सरकार कहती है कि 5 किलो राशन हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। कैसा विश्व, क्या शक्ति, हम विश्व शक्ति के रूप में उभर पाएंगे? कौन सा विश्व गुरु पैदा करने की बात आप कर रहे हैं? तो उन सब बातों को हमने किया है, चर्चा की है और अब हम राजनीतिक पार्टियों पर जा करके ये कहना चाहते हैं कि पिछले 10 सालों में जो दलितों का, मुस्लिमों की हत्या हुई है, उनका एक विशेष सर्वे किया जाए। हर एक जो हत्या किए गए परिवार को, जिनकी हत्या हुई है, उन्हें 1 करोड़ राशि दी जाए, 1 करोड़ धनराशि दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। क्योंकि ये दंगा जो हुआ है संविधान की आत्मा पर चोट की गई है और सभी कुछ जो है सरकार दोषी है। सरकार को दोष मानते हुए ये हमारी मांग चल रही है। लोकसभा चुनाव में इंडिया का समर्थन रहेगा। देखिए, हमने इस बात की प्रसन्नता जाहिर की है कि कांग्रेस ने 2024 का चुनाव सामाजिक न्याय पे लड़ने का फैसला किया। ये प्रसन्नता का विषय है, लेकिन ये हम पूरी तरह नहीं कह सकते। जो व्यक्ति सामाजिक न्याय की बात करेगा, जो राजनीतिक दल उसको लागू करने की बात करेगा, तो उसको समर्थन दिया जाए। अभी हम पूरे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, दिल्ली में बैठ रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों में इस तरह के अधिवेशन करेंगे और समाज को जागरूक करेंगे कि 2024 में जिस तरह के 9 साल की घटना को देखते हुए, 9 साल के इतिहास को देखते हुए, ये लगता है कि इनको अब सत्ता से हटा ही दिया जाना चाहिए।